वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। SCS डेली क्विज में हम लगातार वीडियो सीरीज़ भी देख रहे हैं उन क्वेश्चंस की। इस पर्टिकुलर वीडियो में 4 मार्च के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। एक ग्रुप आपने अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन करके सारी क्विजेस को अटेम्प्ट किया करें। और हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। निम्न में से कौन पाकिस्तान राष्ट्रीय आंदोलन के सदस्यों में से एक है जिसने 1933 में पाकिस्तान नाम गढ़ा था। ठीक है, तो जो पाकिस्तान देश का नाम पाकिस्तान पड़ा है 1933 में, यहाँ पे चौधरी रहमत अली एक थे, है ना। इन्होंने जो पाकिस्तान के कुछ टाउन्स हैं जैसे पंजाब, ठीक है, फिर उधर अफ़गान, कश्मीर, फिर सिंध और बलूचिस्तान, ठीक, तो इनके लेटर्स को यूज़ करके पाकिस्तान टर्म कॉइन किया, जिसमें है ना PAK। तो पहले शुरू में पाकिस्तान बोलते थे, है ना, PAKSTAN, ठीक है, तो बाद में आई भी जोड़ा गया इसमें, तो पाकिस्तान हुआ ये, ठीक। बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान है तो उसमें से तान लिया, बाकी ये जो यहाँ जो भी एरियाज़ उनके स्टार्टिंग के फर्स्ट लेटर, ठीक है, तो इनको यूज़ करके यहाँ पे पाकिस्तान टर्म बनाया गया। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें से करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने जून 2020 में किनके लाभ के लिए PM स्वनिधि योजना शुरू की थी। ठीक है, तो कोरोना का फर्स्ट लॉकडाउन जो चल रहा था तो उसके बाद जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, है ना, इनके रोज़गार पे काफ़ी प्रभाव पड़ा, तो इनको यहाँ पे एक तरीके से लोन की सुविधा प्रदान करने के लिए PM स्वनिधि स्कीम शुरू की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, ठीक है, अरावली माउंटेन्स की, और ये सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस है भारत के अंदर, अरावली माउंटेन्स। निम्न में से किस तारीख को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे स्वच्छता के रूप में जो है हैंड वॉश करना काफ़ी ज़रूरी है, तो यहाँ पे एक डे कॉमेमोरेट किया जाता है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए 15 अक्टूबर को। निम्न में से किस शहर में जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध को समर्पित स्मारक बनाया गया है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यहाँ पे जो है नागालैंड की जो कैपिटल है इम्फाल, नहीं माफ़ कीजिएगा, नागालैंड की कैपिटल है हमारी कोहिमा, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है इसमें लगभग 1500 से ज़्यादा जो कह लीजिए सोल्जर्स हैं, है ना, तो उनकी ग्रेवयार्ड्स हैं और यहाँ पे उनको ही समर्पित एक जो है वो बनाया गया है, मेमोरियल बनाया गया है, ठीक। तो इसमें से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 1942 में जो है अलाइड फोर्सेस और जापानीज़ आर्मी जो थी तो इधर बर्मा के एरिया में, है ना, ये फाइट कर रहे थे, तो उसी के बाद से जो यहाँ पे क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में था ये मणिपुर का इम्फाल का एरिया, तो यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटीज़ हुई थी, तो इन्हीं सब चीज़ों के क्रम में जो है यहाँ पे काफ़ी लोग जो है इनको दफनाया भी गया है और ये मेमोरियल वगैरह जो है यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल के आधिकारिक निवास में एक भूमिगत बंकर संग्रहालय स्थित है। ठीक है, तो एक अंडरग्राउंड म्यूजियम टाइप का बनाया गया है यहाँ पे जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, है ना, उनके आधिकारिक निवास के नीचे, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसका इनॉग्रेशन अभी किया गया था 2019 में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वर्तमान रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, ठीक। जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी घटक जो होता है जम जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई एक मिक्सचर है, ठीक है, तो उसमें अगर आप पानी डाल रहे हैं तो जो हैवियर कंपोनेंट है, ठीक, तो वो जम जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अवसादन, ठीक है, सेडिमेंटेशन, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। भगवान राम की महिमा को दर्शाने वाला नकाब पोश नाटक नृत्य प्रदर्शन खून निम्न में से किस देश से संबंधित है। ठीक है, तो एक डांस और ड्रामा का रूप है खून, इसका नाम है, ठीक है, और ये किया जाता है थाईलैंड में, ठीक है, जिसमें कि भगवान राम जो हैं उनकी ग्लोरी और इन सब चीज़ों को जो है परफॉर्म किया जाता है इसमें। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार निम्न में से कौन सा मिट्टी का वर्ग भारत में सबसे व्यापक रूप से
वितरित है, यानी कि जो पाया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे एक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, तो ये जो है सॉइल्स का एक कह लीजिए डिवीज़न प्रस्तुत करते हैं, जिसमें लगभग जो है 12 प्रकार की मृदा के बारे में बताते हैं। तो भारत में जो है देखेंगे तो ये इंसेप्टी सोल्स जो है ये सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी है इसकी, और इसका एक फ़ीचर ये होता है कि ये वीकली डेवलप सॉइल होती है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी एक बार पढ़िएगा। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली गैस जो अवायवीय जीवाणुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के टूटने से उत्पन्न होती है और ऊर्जा उत्पादन में उपयोग की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो ये परिभाषा है बायोगैस की, ठीक है। तो ये एक तरीके से नेचुरली अकरिंग गैस है जो कि जनरेट होती है ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जितने भी हैं, और उनमें एनारोबिक है ना बैक्टीरिया जो होते हैं उनके क्रिया से ये जो है जनरेट होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसको फर्दर यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो जैसे पहले आपने देखा होगा कि बायोगैस वगैरह का यूज़ करके खाना वगैरह बनाया जाता था, ठीक है। तो जो बायोगैस में मेन कंपोनेंट होता था मीथेन होता था, ठीक, CH4, ठीक है। तो यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट है। मुगल काल के दौरान नौबत खाना नामक स्थान का सही विवरण निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो देखिए नौबत खाना मतलब ड्रम हाउस होता था, डी ऑप्शन में देख रहे हैं आप, ठीक। अब ये ड्रम हाउस क्या होता था? तो जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं दिल्ली के रेड फोर्ट का, ठीक। तो जो एक इनर कोर्ट है ना दरबार, और एक थोड़ा जैसे मान लीजिए आउटर पार्ट है, ठीक है, आउटर कोर्ट कह लीजिए। तो जैसे कि आप एंटर करेंगे तो यहाँ बीच में एक ऐसे बिल्डिंग होती थी, है ना, छोटी सी, अगर आप विज़िट किए हैं तो आपने देखा होगा। तो ये जो एक स्ट्रक्चर होता है बीच में, इसको ड्रम हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का एक स्थल होता है, इसको ही नौबत खाना बोला जाता है, ठीक। इसको एक बार सर्च करके भी पढ़ लीजिएगा, तो आप विजुलाइज जब करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। किसी राज्य के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्टें इस प्रकार हैं, ठीक है। तो जैसे कोई स्टेट है उसके रेफरेंस में जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, तो वो जो उस स्टेट्स के हमारे ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो क्या करते हैं कि राज्य के राज्यपाल को वो प्रस्तुत करते हैं, तो राज्यपाल फिर जो हैं वो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष जो है प्रस्तुत करवाते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन पिग्मी हॉग का जंगली आवास है, ठीक है। तो एक जंगली जीव है पिग्मी हॉग। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पे इसका हैबिटाट इनमें से जो है ये मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम के अंदर, ठीक है, यहाँ पे है। टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच निम्न में से किस देश के लिए खेलते हैं, ठीक है। तो जो टेनिस प्लेयर हैं ये नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं ये, ठीक है। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा ने कब घोषणा की कि भारत का एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा और उसके नाम पर शासन होगा, या जो भारत है इन ब्रिटिश सम्राट के नाम से जो है शासित होगा, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के बाद जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट जो है पूरी जो पावर है जो ब्रिटिश क्राउन है उसके अंतर्गत स्थानांतरित किया गया, ठीक, जो एक्ट ऑफ 1958 था। और जो ये उद्घोषणा है, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया की, तो यहाँ पे ये इसकी तिथि है 1 नवंबर 1858, ठीक, ये करेक्ट हो जाएगा। और इसको जो है पढ़ के सुनाया गया था जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला है, ठीक है, वहाँ पे। आप ये कमेंट करिए कि इसको किसने पढ़ के सुनाया था। पशु वर्ग के निम्नलिखित में से किस सदस्य का हृदय 4 कक्षों वाला होता है, ठीक है। तो 4 चैम्बर्ड अगर हम हार्ट की बात करें तो यहाँ पे होगा ये बर्ड्स का, डी ऑप्शन। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर किस हवाई अड्डे का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, ठीक है। तो मराठा एम्पायर से संबंधित जो संभाजी महाराज रहे इनके नाम पे जो औरंगाबाद का हमारा एयरपोर्ट है ना, इसको रीनेम करने का यहाँ प्रस्ताव पारित किया गया। निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें 22 भाषाएं हमारी हैं, तो उन 22 में जो है भोजपुरी नहीं है। उनके चुंबकीय गुणों के संदर्भ में निकेल और कोबाल्ट नामक तत्वों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो ये अपने आप में जो है इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इनको जो है लौह चुंबकीय यानी कि फेरो मैग्नेटिक की कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है।
खार्ची पूजा नामक त्यौहार है जिसमें 7 दिनों में 14 देवताओं की पूजा शामिल है। तो ये निम्न में से किस पारंपरिक रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो ये त्रिपुरा में सेलिब्रेट करते हैं इसको। पंचायत का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता संविधान द्वारा निर्धारित जो है वो क्या है? ठीक है, तो किसी भी पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए आपको मिनिमम जो है 21 साल का होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतों को एकीकृत किया गया था? ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पे जितने प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भारत संघ में शामिल किया गया था और इनकी संख्या अगर हम देखेंगे तो ये लगभग जो है 562 है। अगला है कि थेयम निम्न में से किस राज्य की अनुष्ठानिक कला है? ठीक है, एक रिचुअल आर्ट है, थेयम नाम है इसका, केरल का है ये। ठीक, भारत के संविधान का कौन सा भाग इसके संशोधनों के लिए प्रक्रियाओं का विवरण देता है? ठीक है, तो जो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 20 जो है ये है, और इसमें सिर्फ एक अनुच्छेद है 368 है ना, इसके तहत जो है अमेंडमेंट के प्रावधान मेंशन्ड हैं। फिटकरी निम्न में से किसमें बॉक्साइट को घोलकर बनाई जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है हमारा H2SO4, ठीक, इसमें जो है बॉक्साइट को मिक्सचर करके डिज़ोल्व करके है ना एलम का निर्माण किया जाता है। यमुना नदी की सहायक नदी चंबल नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, तो चंबल नदी देखेंगे यहाँ पे तो गुजरात में नहीं है। ठीक, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र को राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य प्रशासन को अपने अंतर्गत लेने की शक्ति देता है? ठीक है, तो बेसिकली मान लीजिए किसी राज्य में राज्यपाल ये रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करता है प्रेसिडेंट को कि उस राज्य में जो है स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो अपना फंक्शन करने में असमर्थ है। ठीक है, या उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं और जो पावर है वो ट्रांसफ़र हो जाती है ना उनके अंतर्गत। तो ये प्रावधान है हमारा अनुच्छेद 356। भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से किसके लिए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है? ठीक है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर ऑफिस से उनके हटाना है तो उनके अगेंस्ट में इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया जाता है। ठीक, तो अब इम्पीचमेंट का कारण क्या होता है कि अगर उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आधार पे जो है उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। ठीक, तो इसमें देखेंगे तो इम्पीचमेंट की पावर जो है अनुच्छेद 56 में है और प्रोसीजर जो है वो 61 आर्टिकल में है। ठीक, हालांकि संविधान में वो संविधान का उल्लंघन का जो कारण है या इसको स्पष्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये जो है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन पे भी बेस्ड है, तो फिलहाल ये ऑप्शन करेक्ट है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किसका जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम था? ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज़ की बात हो रही है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अंडमान निकोबार की जो है सबसे कम रही। ठीक है, दिस वाज अराउंड 46 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, तो इसमें से ए ऑप्शन करेक्ट है। बथुकम्मा नामक राज्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, तो ये स्टेट फेस्टिवल है तेलंगाना का। निम्न में से कौन सा मेंडेलियन विकार नहीं है? ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर अगर देखें तो क्या होता है, तो ये एक तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर है ना मनुष्यों में, और बेसिकली जो इसका रीज़न है तो प्राइमरी ये जो आपके जीन्स होते हैं उसमें जो है ऑल्टरेशन हो जाते हैं या एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। ठीक है, सिंस बर्थ, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं हमारे ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जिसमें कि सिकल सेल एनीमिया और फेनिलकेटोनुरिया और हीमोफीलिया। ठीक है, ये तीनों ही हमारे इस कैटेगरी में है। टर्नर सिंड्रोम जो है ये नहीं है। वधावन नामक स्थान पर एक प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो वधावन पोर्ट है हमारा महाराष्ट्र में। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? ठीक, तो फर्स्ट नंबर पे था पॉपुलेशन के मामले में उत्तर प्रदेश। ठीक, लगभग जो है 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी यहाँ पे। सेकंड पे था महाराष्ट्र। ठीक, इसमें जो है 11 करोड़ 23 लाख के आसपास लोग थे। ठीक,
दाइमाबाद नामक प्रागैतिहासिक स्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो दाइमाबाद है हमारा महाराष्ट्र में। निम्न में से कौन सी संकीर्ण ट्यूबिंग का उपयोग करके पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे पौधे के आधार पर पानी पहुंचाती है? ठीक है, तो बेसिकली ये ड्रिप इरिगेशन की बात हो रही है ना, ड्रिप सिंचाई। इसमें क्या होता है कि जो ऐसे छोटी छोटी पाइप्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो प्लांट्स के जो है रूट्स से है ना कनेक्टेड होते हैं एक प्रकार से, और वो सीधे पानी जो है उनके बेस में जाता है इस प्रकार। भारत के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत के राज्यों में उत्तराधिकार के मुद्दे से निपटने के लिए व्यपगत का सिद्धांत तैयार किया? ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था, इसने यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी ने जो है इसको तैयार किया था। इसमें वही था कि जिन रूलर्स के पास मान लीजिए डायरेक्ट उनकी खुद की संतान नहीं थी, तो ऐसे लोगों की जो प्रॉपर्टी थी वो एडमिनिस्ट्रेशन में जो कंपनी का था उसमें विलय कर ली जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ऐसा जो पहला क्षेत्र रहा वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जिसका एनेक्सेशन किया गया वो सतारा था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, तो इसमें से ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष में जहांगीर की मृत्यु हुई? ठीक है, तो मुगल बादशाह ये रहा था जहांगीर, और इसकी मृत्यु हुई थी 1627 में। कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता मानदंड में से एक घोषित करता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 58 में आप देखेंगे तो ये वैसे करेक्ट है आंसर। इसमें क्या है कि जो क्वालिफिकेशंस है प्रेसिडेंट के पद पे इलेक्ट होने के लिए, उसमें है जैसे पहला कि वो 35 साल का मिनिमम होना चाहिए, ठीक, भारत का सिटीज़न हो व्यक्ति, ठीक है, फिर है जो लोकसभा है, ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की उनकी क्वालिफिकेशन हो, ठीक, तो ये सब प्रावधान यहाँ पे अनुच्छेद 58 में दिए हैं। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू, ये पुस्तक जो है किसके लेखों का एक संग्रह है? तो ये पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर रहे पी चिदम्बरम का, है ना, ये कलेक्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिलामेंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी गैस बल्बों में भरी जाती है? ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं तो फिलामेंट होता है जहाँ पे आप देखते हैं रोशनी जलती है, तो बल्ब के अंदर जो है इनर्ट गैसेस भरी जाती हैं, ठीक है, ताकि जो है ये फिलामेंट वगैरह की लाइफ और ये जो इनका फंक्शनिंग है ठीक से होता रहे लंबे समय तक। तो इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन भी भर सकते हैं, आर्गन भी जो है भरी जाती है, तो इसमें फ़िलहाल बी ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया है? ठीक है, तो वितस्ता रिवर जो है इसको वर्तमान में जैसे आप झेलम नदी जो है ना, इसके रूप में जाना जाता है। जयपुर में हवा महल निम्न में से किस राजा द्वारा बनवाया गया था? ठीक है, तो राजस्थान के अंदर जयपुर जो है उनकी कैपिटल, वहाँ पे हवा महल है, इसको बनवाया था सवाई राजा प्रताप सिंह ने। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट है। आप ये कमेंट करिए कि किस वर्ष में बनवाया गया था। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना, खाद्य निगम अधिनियम, अब ये अधिनियम जो है किस वर्ष में आया था, इसके तहत की गई थी? तो यहाँ पे देखिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इस्टेब्लिशमेंट इसकी की गई थी 1965 में, ठीक, और FCI जो एक्ट है ना, फूड कॉरपोरेशन एक्ट, ये बना था 1964 में, है ना, तो यहाँ थोड़ा ट्रिकी था, तो अब इसमें हम ई ऑप्शन चुनेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इतने सारे लोगों ने जो है 1965 को ही माना हुआ है, ठीक, तो इसलिए क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो है उसको ध्यान से पढ़ा करिए। निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? ठीक है, तो जो इंडस रिवर सिस्टम आप देखते हैं हमारे नॉर्दर्न पार्ट में, तो सबसे जो इसकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है दिस इज चिनाब। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ठीक, तो यहाँ पे 1984 2 दिसंबर के दिन भोपाल में जो है एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, ठीक है, और यहाँ पे एक जो है गैस लीक हो गई थी, जिसका वो भी पूछा जाता है आपसे कभी कभी, उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, तो इसके लीक हो जाने की वजह से यहाँ पे भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो इसी को जो यहाँ पे इन लोगों की जो जान गंवाने की याद में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को।
और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद।